एक दूध बेचने वाले शख्स का बेटा जेएनयू में प्रोफेसर बना और जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कम्युनिटी से पहला नौजवान डॉक्टर नसीब अली, जिनके वालिद दूध बेचने का काम करते थे जम्मू के शहर में, और उनके बेटे ने कामयाबी हासिल की। डॉक्टर साहब एक बार फिर से पी दें प्लीज़। बहुत शुक्रिया। आप भी नहीं, मैं कॉफ़ी पीऊँगा डॉक्टर साहब, मेरे पास कॉफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, आज कॉफ़ी भी इतनी मीठी लग रही है ना इनकी खुशी में, अब पूछे मत। मतलब ये कड़वी कॉफ़ी होती है, लेकिन खैर रेडिसन वाले बुरा ना मान जाए, लेकिन ये बड़ी मीठी मुझे लग रही है आज। गुजर बकरवाल कबीले से पहले ऐसे नौजवान हैं डॉक्टर नसीब अली चौधरी जी, जिनकी सिलेक्शन जेएनयू में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। पहले तो ये टीचर थे, फिर उसके बाद लेक्चरर, और फिर आपको मालूम है कि मेहनत और लगातार मशक्क़त की वजह से आज इन्हें ये मुकाम मिला है। जेएनयू में इन्हें जो है वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से तैनात किया है, और हमें बहुत खुशी है कि ये गुजर बकरवाल कबीले से हैं और पहले नौजवान हैं जो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में अब अपनी सर्विसेज को अंजाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आप को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है और आपकी मेहनत और मुशक्क़त की वजह से ये मिली है। मेरे पास मिठाई तो नहीं है, लेकिन ये कोल्ड कॉफ़ी है, ये मैं आपको पिलाऊंगा। वैसे आपको मुझे पिलानी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको पिला देता हूँ, और ये मेरी जानिब से एक छोटा सा तोहफ़ा ही समझ लें आप। तो मेरा पहला सवाल रहेगा डॉक्टर साहब, कभी सोचा था जेएनयू तक पहुँचना है? ये ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? एक मास्टर थे, एक लेक्चरर बने, जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पे आपको तैनात किया गया है, शुरुआत कैसी थी? सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ डेली तस्कीन टीम का और आमिर भाई आपका। सफ़र की बात तो ये है कि एक जब कोई भी नौजवान या तालिब इल्म अपना ज़िंदगी का आगाज़ शुरू करता है, तालीम का शुरू करता है, तो आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ों का उसको सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला इस मुकाम पे पहुंचाएगा। कोशिश रहती थी, लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा मुकाम भी मिलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने ये मुकाम दिया है, तो इस पे खड़े अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि गुजर बकरवाल कबीला जो हमारा है, चलो अब तो माशाल्लाह धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी ना वही हमारे पुराने वो माजी वाले हालात हैं। अब आप जेएनयू में गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से आप वहाँ पे तैनात हुए हैं। हाउ यू सी कि किस तरीके से अपनी कौम के नौजवानों को जो है वो इंस्पायर करना है, और ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ में आगे वो नौजवान भी निकल कर आए? हाँ, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल ये बात तो सच भी है, और जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस कबीले से मैं आता हूँ, खानाबदोश कबीला है, दोदी गुजर और गुजर बकरवाल कम्युनिटी पूरी जम्मू कश्मीर की, मुझे लगता है कि मैं अपने ख़ानदान का पहला लड़का हूँ कोई जिसको भारत की इतनी बड़ी जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है उसमें काम करने का मौका मिला है। बाकी मेहनत की बात है कि इंसान अपनी कोशिश करे, और नौजवान जो है वो अपनी मेहनत से, लगन से काम करना शुरू करे अगर, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन एक ऐसा आता है कि इंसान को वो मंजिल मिलती है। बेशक ऐसा है कि नौजवान, क्योंकि मैं भी खुद भी इंटरव्यू देता रहता था, तो इंटरव्यू के समय बहुत सारे इंटरव्यू में आपको ऐसा भी फेस करना पड़ता है कि आप इंटरव्यू से रह जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब किसी एक इंटरव्यू से बंदा बाहर हो जाता है, कैंडिडेट बाहर हो जाता है, उसको एक नई ज़िंदगी का आगाज़ शुरू करके नए इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए। और हाँ, नए इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं जब नेक्स्ट इंटरव्यू में जाऊँ, नेक्स्ट जब भी किसी चीज़ को फेस करूँ, और मैं बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। तो रही बात कि मैं एक ऐसे कबीले से आता हूँ, एक ऐसे घराने से आता हूँ कि जिसके वालिद जम्मू शहर के अंदर दूध बेचा करते थे, जिसने 40 साल दूध का काम किया, एक मिल्क सेलर जो है जिसने काम किया, और अगर उसका बेटा किसी यूनिवर्सिटी में जा सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बहुत सारे लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छे अच्छे मकाम के ऊपर हैं, उनके बच्चे
भी जा सकते हैं और मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से एक चीज़ साबित होती है कि मतलब आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से थे। एक गरीब का बच्चा भी जो है वो जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है अगर वो मेहनत करे। ज़रूरी नहीं कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर का बच्चा ही, और ज़रूरी नहीं कि वही बनेगा जिसके पास स्मार्ट टैबलेट्स या टैब्स होंगे। एक कलम और एक पेन और एक कॉपी वाला भी जो है वो ये मुकाम हासिल कर सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आप अगर अपनी मेहनत करते रहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे तो जेएनयू में मौका मिला है काम करने का, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कौम में, मेरी कम्युनिटी में, मेरे नौजवानों में और ख़ासकर मेरे पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों में इतनी सलाहियत है कि जेएनयू क्या, वो लोग तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, इतनी सलाहियत रखते हैं। बशर्ते ये है कि वो मेहनत करें, अपनी मेहनत पे लगे रहें, और एक दिन ज़रूर ऐसा आता है। और अपने ख़ासकर अपने वालिदैन की जो है दुआएं जो वो लेते रहें, क्योंकि पेरेंट्स की दुआएं, अपने दोस्तों की मोहब्बत जो है वो आपको लेके आगे जाती है। और मुझे लगता है कि जिस दिन आपको ये लग जाए कि नहीं काफ़ी है मेरे लिए, बहुत है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपने एक उस्ताद से सुना है, और मैंने बिल्कुल एक प्रोग्राम में मैंने उनसे सुना है कि उन्होंने कहा कि ज़िंदगी का नाम ये नहीं है कि आप ये कहो कि मैं इस मकाम पे पहुंच गया हूं तो अब ख़त्म है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। एक पूरी ज़िंदगी में इंसान एक स्टूडेंट ही रहता है। मैं अपने आप को स्टूडेंट समझता हूं। मैं एज ए स्टूडेंट काम करता हूं, तालिब इल्म हूं, सीखने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक और चीज़ भी है, कंपटीशन कितना बढ़ गया आज के दौर में। पहले तो कंपटीशन बहुत कम होता था ना। यकीन माने कि किसी एक इलाके में कोई एक मास्टर जी होता था तो बड़ा जी खुश होते थे जी हमारे इलाके में मास्टर जी है, और सब लोग मास्टर जी के घर में जाते थे। आज तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आज हर घर में पीएचडी कर रहा है नौजवान, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि इस मुकाम पर पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप भी इस मेहनत में लगे हुए थे? कहीं पिछले बरसों से पढ़ रहे थे, इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे, आपका लगातार इस चीज़ को टाइम देना था? हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जब क्लास फर्स्ट से पढ़ते हैं, पहले 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर बीए करते हैं, फिर आप रिसर्च की तरफ जाते हैं, तो लगभग आपके 15, 16, 17 साल जो है ज़िंदगी के इसी में गुजर जाते हैं। और मेरा तो खुद का ऐसा था कि मैं अभी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया हूं, तो मेरी लगभग 34 एज के करीब मैं हूं। तो इसी काम में तो लगा हुआ था। और मैं ये कहता हूं कि मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं दिया है। मैंने जो कुछ लिया उन्हीं से लिया है। और मेहनत का ये है कि कोशिश कर रहा था अभी तक, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी कोशिश करूँगा। अभी तो मैं अपनी मंजिल ये नहीं समझता कि मेरी ये आखिरी मंजिल है। तो कोशिश में तो ऐसा है कि बार बार कोशिश रहती है और रहेगी भी, और कोशिश करने से ही चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चे जामिया मिलिया से पढ़ के आते हैं, जेएनयू से पढ़ के आते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। क्रेज़ होता है अंदर इन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर। लेकिन बात तो वही है ना कि सर फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हमने क्या अचीव किया है, हमारे हाथ में क्या है। क्या आप ये महसूस करते हैं कि तालीम के साथ साथ अपना जो वक्त है वो अपने, अगर आप स्टडीज़ को दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है जो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं, यानी कि जो आपके किरदार को बनाने के लिए बहुत अहमियत रखती हैं? क्योंकि आजकल के ज़माने में ना किरदार के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, जब पढ़ाई करके किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो वो हम अपने लिए करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी ही सारी चीज़ों के। लेकिन जो समाज के साथ, जो समाज का ताना बाना होता है, जो सारे समाज को लेके चलते हैं आप लोग, जो समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सामने लेके उस चीज़ को लेके चलते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। आपको इंसान का एक किरदार ऐसा होना चाहिए कि समाज के अंदर छोटा बड़ा, गरीब अमीर, कभी कभी सब साथियों को लेके, और ख़ासकर जब एक नौजवान तालीम हासिल करता है, जहाँ पढ़ाई करके बैठ जाता है, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, नेट कर लिया, कम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहा है, उसके बाद उसको जो हिम्मत अगर कोई देता है, अगर किसी चीज़ से वो इंटरव्यू से बाहर होता है, तो उसको बाहर होने के बाद वो हिम्मत कौन देता है? हिम्मत देता है उसका परिवार, उसका समाज, उसके लोग। जब वो बाहर अपने लोगों के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे दोस्तों ने और मेरे ख़ानदान ने, मेरे घर वालों ने मुझे जिस तरह का प्यार दिया है, मैं समझता हूँ कि इस तरह का अगर किसी को भी प्यार मिलेगा तो वो ज़िंदगी में कभी हार नहीं खा सकता। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है कि आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीवी का भी ना लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेशतर क्या करते हैं कि जब नौजवानों की शादियां हो जाती हैं तो घर गृहस्थी, बीवी, फिर उसकी डिमांड्स, फिर वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। पढ़ने वाली वो
स्ट्रेटेजी नहीं रहती है, वो मोटिवेशन, वो एनर्जी, वो चीज़ें नहीं रह पाती हैं। तो शादी के बाद आप पे भी कोई इम्पेक्ट पड़ा इस शादी से, आपकी शरीक हयात से कुछ सपोर्ट किया? बेशतर लड़कियां जो है ना वो शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स करती हैं, फिर घर में नोक झोंक भी लगी रहती हैं। तो वाइफ का पॉजिटिव होना एक लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है? ये तो बड़ा अहम सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब देना और थ्रू मीडिया, तो मुझे लगता है कि ये बात सच है कि आपकी जो शरीक हयात होती हैं वो बहुत बहुत अहम रोल होता है आपकी ज़िंदगी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह का साथी मुझे मिला है, उसने डे फर्स्ट से, क्योंकि मेरी एक्टिविटियाँ वो जानती हैं और उनको मालूम है कि मैं किस तरह से समाज में और अपने काम में, और मुझे जिस तरह से मेरी वाइफ का, मेरे पेरेंट्स का और जितना सपोर्ट खासकर मेरी वाइफ का मुझे मिला है, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ से जम्मू कश्मीर से नौकरी करते हुए मैं किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैंने सबसे पहले अगर किसी चीज़ से किसी से इजाज़त ली है तो मैंने अपनी वाइफ से ही ली है। पहले मैंने उनको ही पूछा है कि मैं, अगर आप कहो तो मैं यहाँ फॉर्म भरूँ, यहाँ की तैयारी करूँ, तो उन्होंने मुझे एकदम इजाज़त दी। तो वाइफ का तो आपकी लाइफ में बहुत रोल रहता है, क्योंकि जब आपके अंदर सुकून होगा, आपके घर के अंदर सुकून होगा, तो आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि आपकी शादी के बाद कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है, तो मुझे लगभग 2-2.5 साल हो गए, तो मेरी लाइफ में तो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। और आप अपनी मैरिड मिला है, बिल्कुल मैरिड लाइफ को अगर आप एक अच्छे दोस्ती की तरह आप अपनी वाइफ को लेके चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बढ़िया चीज़ ही ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती। आपको ज़िंदगी में ऐसा सुकून कहीं मिल ही नहीं सकता कि जब आप अपनी फैमिली को साथ के में लेके सकते हो, जब अपनी वाइफ को साथ में लेके, अपने बच्चों को साथ में लेके जा सकते हो, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, लगभग सबको, क्योंकि आपकी फैमिली में आपके सारे लोग होते हैं, आपके फादर मदर, भाई बहन, चचेरे भाई, ममेरे भाई, सब लोग। लेकिन वाइफ का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आपका ये सिलेक्शन हुआ, तो जब आपकी शरीक हयात, आपकी अहलिया को पता चला, बीवी आपकी को, तो माशाल्लाह क्या रिएक्शन था उनको? क्या उनको यकीन था कि मेरा डॉक्टर नसीब अली इस काबिल है, या वो कह रही थी नहीं यार आप मजाक कर रहे हो ऐसे ही? नहीं, देखो जाहिर सी बात है कि वाइफ का पहला रिएक्शन तो ये होता है कि हर वाइफ का होगा कि जब उसका खामन कहीं, वाइफ की पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि मेरे पास हों, मेरे साथ हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये कहा कि अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। और ख़ासकर उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा है, हम लोग अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छी, क्योंकि जिस ख़ानदान से मेरी अहलिया ताल्लुक़ रखती हैं वो बहुत बड़ा ख़ानदान है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक सोसाइटी में नाम है, तो उनको वो उस घराने से आती हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम है कि एक शख्स को किस तरह से मेहनत करनी होती है, तब जाके वो अपनी कौम और बरादरी और समाज के लिए कर सकता है। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल इजाज़त दी, खुश हुए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने पूरी ये सारी बातें इसलिए तो नहीं कह रहे हो कहीं खौफ में कि शाम को घर वापस लौट के जाना है, या ऑन द स्क्रीन बड़ा आप छाती चौड़ी करके तारीफें कर रहे हो, शाम को घर वापस जाना, सुन लेंगे तो प्रॉब्लम? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सीरियस इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है सवाल पूछना चाहिए। ऐसा है कि वो वाकया काबिल की तारीफ है। चलिए जी, माशाल्लाह मेरे साथ जी, उसमें तारीफ करने वाली कोई बात नहीं है, उन्होंने वो तारीफ के काबिल हैं, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब का सिलेक्शन जो है वो JNU में हुआ है। नाज़रीन इकराम, एक दूध बेचने वाले शख्स का बेटा JNU में प्रोफेसर बना, और जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कम्युनिटी से पहला नौजवान डॉक्टर नसीब अली, जिनके वालिद दूध बेचने का काम करते थे जम्मू के शहर में, और उनके बेटे ने कामयाबी हासिल की, पहले लेक्चरर, फिर उसके बाद मज़ीद पढ़ाई में तवज्जो फरमाया, और फिर बहरहाल वक्त के साथ साथ जो है वो इस मुकाम पे पहुँचे कि JNU में बतौर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर उन्हें फ़ाइज़ किया गया। नाज़रीन किराम, ये मकसद है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और इन लम्हों का इंतज़ार ना करें, क्योंकि ये लम्हे कब गुजर जाएंगे कोई पता नहीं है, लेकिन जो मिला हुआ वक्त है इसकी कदर करें, और इस वक्त के ऊपर जो है वो फोकस और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन और उम्दे तरीके से काम करें। फ़िलहाल डॉक्टर साहब के सिलेक्शन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर साहब एक बार फिर से पी लें प्लीज़। बहुत शुक्रिया। आप भी नहीं, मैं कॉफ़ी पीऊँगा डॉक्टर साहब, मेरे पास कॉफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आज कॉफ़ी भी इतनी मीठी लग रही है ना इनकी खुशी में, अब पूछे मत। मतलब ये कड़वी कॉफ़ी होती है,
लेकिन खैर एडिसन वाले बुरा ना मान जाए, लेकिन ये बड़ी बड़ी मीठी मुझे लग रही है आज इस खुशी में कि ये सिलेक्ट हुए माशाल्लाह, और मेरा दिल बड़ा खुश है। यकीन माने कि मैं पर्सनली इनको मुबारकबाद देने के लिए आज मिल ही रहा था, लेकिन फिर भाईजान का फ़ोन आया, बातचीत हुई और फिर ये गपशप हुई, इंटरव्यू हुआ। और नाज़रीन इकराम, ये तमाम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ ख़वातीन व हज़रात कि आप इन सब बातों पे गौर फरमाएंगे, तवज्जो फरमाएंगे। अब JNU में गुजर बकरवाल कम्युनिटी का एक नौजवान है जिससे आप मदद ले सकते हैं और जो वहाँ पे आपकी मदद भी करेगा। इंशाअल्लाह और रहमान मैं यकीन रखूँगा कि ये हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मेरी जम्मू कश्मीर के ऑडियंस को देगा। और आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इंटरव्यू को शेयर करके अपना मोहब्बत और अपना कमेंट और अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल इस खास प्रोग्राम को आप देख रहे थे डेली तस्कीन के ऑफिशियल फेसबुक पे, आमिर सुहेल के ऑफिशियल फेसबुक पे। दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।